ये फ्रेम में जो आप कपड़े देख रहे हैं, टोपी देख रहे हैं, जूते देख रहे हैं, चप्पल देख रहे हैं, ये हाथरस कांड में उपस्थित प्रवचन करने वाले बाबा भोलेनाथ के सेवादार थे। उस कांड में जिस प्रकार से आम जनता जान गंवाई दी, मौत हुई, लाशें बिछी जनता की, उसी प्रकार सेवादारों की भी कुछ हद जान गई है। ये आप सुरक्षा देख सकते हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नेम प्लेट है, लिखा गया है सुरक्षा सेवादार श्रीमती माया देवी, मानव सेवा कमेटी टुंडला फिरोजाबाद। ये नेम प्लेट है उस शख्स का जिनका नाम है श्रीमती माया देवी। इससे मैं बता दूं, इस पूरे प्रखंड में इनकी भी जान शायद गई होगी। मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, एक नेम प्लेट और है, ये नेम प्लेट लिखा है इसमें, सॉरी मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरिओम किसी एक ऐसे शख्स का है जिनका नाम हरिओम है। इससे मैं कांड में ये भी अपनी जान गंवा। और ये जूते आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का ड्रेस था सेवादारों का बाबा की सुरक्षा के लिए। और ये आप बोतल देख सकते हैं, पानी पीने के लिए बोतल, ये चश्मे, ये टिफिन, जिस टिफिन में घर वाले खाना दिए थे कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा हस्बैंड जाएगा, खाना खाएगा और दो लोगों की सुरक्षा करेगा। ये टिफिन तो ऐसे ही पड़ गए, लेकिन उस बेटा, उस पति और उस बच्चे की क्या हाल होगी राम जाने। आज उस बेटा, आज उस पति है नहीं इस दुनिया में। मैं आपको इस दुनिया ये दिखाऊंगा, ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये मंडप नहीं है, ये मौत का कुआं है भैया, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की जान गई है। इस प्रवचन में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाए हैं। कोई क्या कहते हैं हाथरस का था, कोई कासगंज का था, कोई इटावा का था, कोई एटा का था, कोई बिहार का, तमाम जगहों से इस प्रवचन में लोग उपस्थित हुए थे और बाबा नारायण साकार हरिहन उर्फ भोले बाबा को सुनने के लिए आए थे। लेकिन वो भोले बाबा ऐसे चमत्कारी तो नहीं कहेंगे, उनको विनाशकारी कह सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या एक प्रकार के काम बोला जाता है, नसुड प्रकार के कह सकते हैं। ऐसे बाबा थे जिनके आने से, जिनके प्रवचन से लाखों लोगों की जान गई है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हैं, एक एक करके बातें करेंगे। क्या आप उस समय मौजूद थे जिस समय ये घटनाएं हुई हैं? क्या बाबा वास्तविकता में वो बोलते मैं विश्व गुरु हूँ? क्या बाबा विश्व गुरु बन जाएंगे भगवान के आगे, और राम भगवान के आगे, कृष्ण भगवान के आगे, भोलेनाथ के आगे? क्या बाबा है जो इंसान एक प्रकार का, जो भगवान जिन इंसान को बनाया, क्या वो भगवान से भी बढ़ के जाएंगे? आइए लोगों से बात करते हैं क्या माहौल है। उसके बाद क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम पीयूष कुमार है। पीयूष कुमार जी। आप यहीं क्या? हाँ, थोड़ा ही सा 2-2.5 किलोमीटर गाँव मेरा यहाँ। क्या इस प्रवचन जब हो रहा था 2 तारीख के दिन में, क्या आप उस समय उपस्थित थे यहाँ पे? हाँ, उस समय मैं आया था, पहले आया था, लेकिन उसके बाद में फिर मैं सिकंदराबाद से वापस हुआ था यहाँ। तो मैंने यहाँ जो अपनी आंखों से जो नज़ारा देखा, वो भीड़ तो ही, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही भोले बाबा नाम का एक जो बाबा, ढोंगी बाबा मैं तो कहूँगा उसे, क्योंकि वो हिंदू लगाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो हिंदू बाबा नहीं है। क्या है वो? ऐसा है, वो ढोंगी बाबा है। अपनी आड़ में पता नहीं, उस पर 76 का पहले मुकदमा हुआ करता था। जब वो पहले था, वो पुलिस में तैनात था, कांस्टेबल के रूप में था, तो उस पर 76 का मुकदमा छेड़खानी का उस पर लगा हुआ था। उसके बाद में वो जेल गया। जेल जाने के बाद में और उसने अपना साकार विश्व हरि के नाम से वो अपना नाम चेंज करके वो सामने जनता के सामने आ गया। वहीं उसने क्या किया कि ना तो वो भगवान को किसी को मानता है, ना किसी देवता को मानता है, ना किसी को मानता है। केवल स्वयं ये कहता है कि मैं नारायण, मैं स्वयं अवतारी हूँ, मैं नारायण का अवतारी हूँ, मैं चाहूँ जिसका भी मैं सर्वनाश कर दूंगा। ये प्रवचनों में मैंने अपने कानों से सुना है कि मैं जिस बाबा को चाहूँगा उसका सर्वनाश कर दूंगा, और जिसे चाहूँगा उसका सत्यानाश कर दूंगा, कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं विरोध में खड़ा हो जाऊंगा और इस धरती को हलचल मचा दूंगा धरती पर। जब ऐसा वो कहे तो जनता इस पे क्यों नहीं अमल की? जनता की उसके बहकावे में आ गई और प्रवचन में आ गए। जनता क्या है कि जनता भोली भाली है और गरीब लोग ही यहाँ आए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े पैसे वाले यहाँ आए हों या पूंजीपति लोग आए हों। भोली भाली जनता है, बातों में फंस जाती है अपने प्रवचन। कुछ ढोंगी भी ऐसे हैं, वो ढोंग भी ऐसा करता है कि जैसे पानी है, पानी को दे दे तो उसको कुछ लोग चाहते हैं। इसीलिए तो ऐसा हुआ था कि जैसे वो यहाँ से निकला, और निकलने के बाद में लोगों ने क्या किया कि उसकी जो रज होती है, चढ़ों की रज, लेकिन चढ़ों की धूल के लिए लोग इतने हावी हुए कि एकदम पीछा करने लगे। और जैसे ही उन्होंने पीछा किया, और पीछा करने के बाद एक से एक, जैसे एक गिरा, एक के बाद 2 गिरे, 2 के बाद 4, 4 के बाद इतनी सीमा हुई कि एक के ऊपर चढ़ते गए, लाखों लोग उनके ऊपर से निकलते गए। और यही नहीं पता लोगों कितने दबे, कितने मरे, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बाद में सेवादारों के ऊपर जो थोपा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के सामने का ही नज़ारा था। मैं तो ये कहूँगा कि गाँव में यहाँ था कि जैसे बाबा निकल रहा था तो पीछे ये घटना होती जा रही थी। सारा कुछ बाबा के सामने का ही है। लोग ये कह रहे हैं, कुछ उनके ये भी कह रहे हैं कि बाबा तो यहाँ थे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा निकलता है पीछे से और वो आगे से और पीछे से जनता थी भोली भाली पीछे से दौड़ रही थी। उन पहियों की जो थी पैरों की उसको रज लेने के लिए कोई माथे से लगा रहा है, कोई उसे अपनी मुट्ठी में ले रहा है, कोई बटोरा कुछ शरीर पर डाल रहा है। इस तरीके के लोग अपनी आस्था जता रहे थे। और उसी के बाद में यहाँ एक नाली है। नाला जैसे सड़क के ऊपर चढ़े हैं तो वैसे ही जो चढ़े वो कुछ रपटन थी, वहाँ कीचड़ थी। कीचड़ के बाद रपटे के बाद जो गिरता गया वो नीचे ही दबता गया। लाखों लोग ऊपर से निकल गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि उसके बाद में ना तो कोई एम्बुलेंस थी, ना तो ऐसी कोई व्यवस्था थी जो तुरंत ही यहाँ प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो को तुरंत ही यहाँ फ़ोन किया जाए। यहाँ फ़ोन किया जाए तो तुरंत यहाँ उपलब्ध होती व्यवस्था ऐसी कोई नहीं थी। हालांकि कुछ लोग अपने पर्सनल गाड़ियों से ले गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, यहाँ से खींच के सिकंदराबाद भेजा गया। सिकंदराबाद भेजने के बाद में वहाँ ऐसा कोई उपचार नहीं मिला। कुछ लोग तो वहाँ सांसें चल रही थीं और चिल्ला रहे थे और अपने उसमें बिल्कुल बेहोश थे। लेकिन डॉक्टरों को काफ़ी कुछ कहा लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। ना वहाँ कोई वैसी व्यवस्था थी, डॉक्टर ही नहीं थे यहाँ। तो बहुत काफ़ी समय से यहाँ 2015 के समथिंग यहाँ राकेश राणा जी थे तो उस समय ये बनवाया गया था सिकंदराबाद में ट्रामा सेंटर के नाम से। उसमें आज तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं आया जो को यहाँ ऐसी कोई सुविधा मिली हो। कई बार यहाँ प्रार्थना पत्र भी दे दिया गया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पर। सरकार जो प्रशासन थी 80,000 लोगों की परमिशन दी थी यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए, लेकिन ये संख्या बढ़ के लाखों में चली गई। 2 लाख 3 लाख चले गए। तो प्रशासन को इस पे अलर्ट नहीं लेना चाहिए, इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए कि आपकी संघ मैंने आपको 80,000 दिया फिर आप इतने बुला लिए। बिल्कुल देनी थी लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, अगर ये राजनीतिक मुद्दा होता तो मैं ये समझता हूँ, हालांकि कि कोई राजनीतिक अगर कोई नेता यहाँ आता तो उसे पीछे ही बॉर्डर पर रोक दिया जाता और भीड़ यहाँ तक नहीं आने देते। लेकिन उन्होंने उस दिन तो कोई सुनवाई ही नहीं की जबकि उन्होंने की होनी चाहिए थी ये इतनी, जो कि पीछे ही बॉर्डर पर रोक देना था। इतनी भीड़ थी, कोई भी यहाँ गाड़ी नहीं थी। अगर एक भी 2 भी गाड़ी होती तो वहाँ फ़ोन अलर्ट करके और यहाँ प्रशासन अगर आ भी जाता तो उन्हें रोकथाम करता। ऐसा नहीं होता। शायद मेरे हिसाब से ये जाने नहीं जाते। योगी सरकार कल आई थी, योगी सरकार जी आए थे, मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के कहे जाते, दूसरी बार उप मुख्यमंत्री है। अभी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, बाबा के ऊपर कोई FIR वैया नहीं दे दिया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कुछ इन्हीं के इशारों पर कुछ हमें वोट भी मिलते हैं तो राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेंगे कि उनके नाम FIR कोई हो। अब तक कोई FIR नहीं, कोई एक्शन नहीं है। और हालांकि अगर हम चाहते, अगर हमारी ये सरकार चाहती तो 24 घंटे नहीं लगते, तब तक तो वो निकल के आ जाता। कहीं भी बाबा होता, कहीं भी छुपा होता XYZ। क्या हमारे यहाँ से ये गायब हो गया, भारत से निकल गया कहीं? और निकल गया तो फिर कैसे निकल गया, मेरा ये जवाब है। बाबा मुख्यमंत्री है जी, बाबा कहे जाते हैं, बाबा गोरखनाथ के आए हैं, वहाँ से सांसद थे, उसके बाद मुख्यमंत्री भी दूसरी बार। कहीं ऐसा नहीं लगता बाबा के मुख्यमंत्री बनने से जो छोटे मोटे बाबा है थोड़ा सा अपना वर्चस्व नहीं बना रहे कि हमारी सरकार है? बिल्कुल बना रहे हैं, उन्हें पूरा गर्व है और ये गर्व से कहते हैं, बोला ये हमारी सरकार है, जो कुछ करेंगे बोला हम ही करेंगे। ये हम इस बात को जानते हैं। और मैं तो ये देख रहा था कल भी कि हाँ, उनके आने से कुछ देर पहले यहाँ कुछ लाशें निकली थी। यहाँ और भी लाशें निकली थी, यहाँ 2-3 शायद लाशें निकली हैं। 2 तो वहाँ कुत्ते खींच के ले गए थे, तब पता है कि कुत्ते क्यों खींच के ले जा रहे हैं। तब 2 लाशें वहाँ निकली हैं, कुछ लाशें इसमें भी बताई गई। यहाँ पे कितनी संख्या होगी आपके अनुसार? संख्या तो देखिए ऐसी है, 107 तो हमारी सिकंदराबाद थी, हमने गिनी थी 107 वहाँ संख्या सिकंदराबाद की थी। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं एटा भी गए, कुछ लोग हाथरस भी गए और कुछ अलीगढ़ के लिए रेफर किए गए, कुछ आगरा के लिए। तो मेरा मानना तो ये है कि 250 प्लस ही होगा, 250 प्लस लगभग। क्या आपके अनुसार सरकार इस पे कुछ बड़ी कार्रवाई करेगी या बस ऐसे इसको हल्के में लेकर छोड़ दी जाएगी? देखिए क्या है, कार्रवाई तो जब अब तक नहीं की तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे दबाया नहीं जाएगा, कहीं दबाया जाएगा। बिल्कुल। चलिए दारा, आप यही क्या है? हाँ जी। ये जो मंजर हुआ था, घटना हुआ था आपके गांव में, आप उस वक्त किस जगह पे थे? ऐसा हम तो इधर होके लेकर गए, घटना वही का है तो उधर है के आए, तो घटना तो बहुत बड़ी है यहाँ। हाँ जी भाई साहब, तुम कहाँ थे हो वैसे? बहुत कम संख्या तुम्हारी निगाह में, बहुत कम। सही बात है। 200-250 तो यहाँ तुम्हारे रतमार प्रमाऊ के खेरिया के ने कल्लू बताई है कि एक DCM में भरेंगे 200-250। उनको पता भी नहीं है लाशों को, उन लाशों को पता भी नहीं है। कम से कम हजारियों की संख्या है लाशों की, हजारों की संख्या, हजारों की। यहाँ की तुम इनने लाद है, यहाँ के क्षेत्र वाले लोगों ने चारों ओर किन्ने, तो DCM बारी लाशों को तो पता भी नहीं है यहाँ के कहाँ गायब भई बे।
न एटा पहुँची, न अलीगढ़ पहुँची, न सिकंदर आऊ। 193 हमारे अनिल हॉस्पिटल में रहते हैं हमारे गांव के। 193 डेड बॉडी तो वो लदवा के आए रात के 9 बजे। कहाँ प्रशासन इन लाशों को मृत शरीर को कहाँ छुपा दी? अब जीतो भाई जीतो जनते लदके गई है वहाँ के संग, यहाँ को तो कोई गोना है क्षेत्र को, यहाँ की जनता तो कोई गई ना है। जिनने लदवाई है कल्लू मीडिया से बात करी है उनने के हमने 2 से 250 तो एक DCM में लदवाएंगे बॉडी, डेड बॉडी। लेकिन उनको जी बताया जा रहा कोई पता ही ना है कहाँ गई वे। ये बाबा जो थे जो आए थे इसके पहले कभी आप प्रवचन हुए थे यहाँ पे? यारी बगल पर है गए 12 साल पहले, तब यहाँ है गए 1-1.5 किलोमीटर आगे। तो वहाँ भी क्या ऐसी घटनाएं हुई थी कि फर्स्ट टाइम? ऐसो माँ ऐसी घटना ताखन ना भई जी मोते। हाँ बाखन ना भई। तो साथियों मेरी रिपोर्ट हाथरस का जो इस समय गांव है फुलरही, बहुत ट्रेंड चल रहा है क्योंकि बाबा जी यहाँ से आए, प्रवचन किए और लाखों की संख्या में जाने लेके चले गए। बाबा का भी कोई पता नहीं चल रहा है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।